नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग इंडिया साइलेंट लोकेशन का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो इस वाले पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि इंडिया की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या दो चीज़ मैंने आपको बताई थी। विद रिस्पेक्ट टू दो चीज़ होती है लोकेशन। एक है हमारा लैटिट्यूड और एक है हमारा लॉन्गिट्यूड। तो अगर बात करें लैटिट्यूड की, तो इंडिया किस लैटिट्यूड में लाया करता था? तो इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में लाया करता था। ये हमारे इंडिया का लैटिट्यूड हो गया। अब इंडिया की लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये था हमारे इंडिया का लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लॉन्गिट्यूड होती है वो हमारी होती है वर्टिकल लाइन, और दोनों इमेजिनरी लाइन है। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि इंडिया के एकदम एक लाइन जाती है जो कि इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। कौन सी लाइन? उस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? उस लाइन को कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आपको बताया था कौन से लैटिट्यूड से ला करता है पास करता है, वो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे लाया करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी स्टेट पास करती हैं? तो वो है 7। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 7 स्टेट पास करती हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि वो 7 स्टेट कौन कौन सी हैं। तो ये था हमारे पार्ट 1 का एक ब्रीफ रिव्यू जो हमने करा था। आज हम देखेंगे कि पार्ट 2 में साइज के बारे में जानेंगे कि इंडिया का साइज क्या है। तो बात करें इंडिया की साइज की, तो इंडिया का जो लैंडमास है उसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सब चीज़ें ये जो दो पॉइंट्स हैं ये आपको बेसिकली याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको जस्ट रटने पड़ेंगे। और इंडिया का टोटल एरिया काउंट करता है 2.4%। 2.4% किसके रिस्पेक्ट में, मतलब किसके नज़रिए से हम देखें 2.4% है? 2.4% विद रिस्पेक्ट टू टोटल जोग्राफिकल एरिया। जितना जोग्राफिकल एरिया है पूरी दुनिया का, उसका इंडिया का जो लैंड है वो 2.4% ऑक्यूपाई करता है। हम लोग कहते हैं ना पूरी दुनिया में इतने परसेंट वाटर है, इतने परसेंट लैंड है, तो वही। या फिर हम लोग कहें पाकिस्तान इतना परसेंट लैंड ऑक्यूपाई करता है विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, या फिर हम कहें इंडिया इतना परसेंट लैंड ऑक्यूपाई करता है विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड। तो इंडिया कितना परसेंट लैंड ऑक्यूपाई करता है? 2.4% लैंड ऑक्यूपाई करता है विद रिस्पेक्ट टू टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब जो आपके साइज में एक और पॉइंट ऐड होगा इसमें, वो ये है कि जो आपका इंडिया है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू फिर से बोल रहा हूँ, उसका मतलब है कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है साइज के मामले में। किसके मामले में? साइज के मामले में। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है किसके मामले में? सेकंड लार्जेस्ट किसके मामले में होगी? पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। पॉपुलेशन के मामले में हम लोग सेकंड है और साइज के मामले में हम लोग साथ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब बात करें जो बाकी के 6 इंडिया से आगे कौन कौन है, तो सबसे पहले पे आता है कि हम सबको पता है, सबसे अगर आप वर्ल्ड मैप उठा कर देखोगे तो आपको सबसे पहले पता चलेगा कि सबसे बड़ा जो एरिया ऑक्यूपाई करता है वो है हमारा रशिया। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा? रशिया। उसके बाद आप वर्ल्ड मैप उठा के देखोगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कनाडा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा यूएस। देखो, अगर इसमें हमको कन्फ्यूजन हो रही है तो कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें एक भी आपका यूरोपियन जो कि कंट्री है वो नहीं आएगा, ठीक है। यूरोपियन कंट्री नहीं आएंगी क्योंकि यूरोपियन कंट्री पहले से बहुत स्मॉल है, तो आपका यूरोपियन कंट्री नहीं आएंगी। पहली चीज़ है याद रखें कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में से कोई भी कंट्री आप नहीं याद रखोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से भी कोई कंट्री नहीं है जो कि जिनका साइज इंडिया से ज़्यादा है। और यही दो चीज़ें जो आपको याद रखने की। बाकी आप देखोगे कि साउथ अमेरिका में भी ब्राज़ील जो कि इस लिस्ट में इंडिया से आगे आता है। तो अब बात करें
फोर्थ की, तो फोर्थ पे है हमारा चाइना। आप देखोगे चाइना का जो साइज है वो भी इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा रशिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया। फिफ्थ पे आता है फिफ्थ पे आता है ब्राज़ील, जैसे मैंने आपसे कहा था जो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। ब्राज़ील के बाद आता है सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया, और सेवन्थ पे आखिरी में आता है इंडिया। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। इंडिया से पहले आप 6 याद कर लो। तो याद करने की बेसिकली कोई ट्रिक तो है नहीं इसकी। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको देखो यूरोपियन कंट्री में से कोई नहीं होगा क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, और आपका अफ्रीकन कंट्री में से भी कोई नहीं होगा। तो ज़ाहिर सी बात है आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और यूरोपियन कॉन्टिनेंट को हटा सकते हैं, और बाकी कॉन्टिनेंट में से आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री हैं। तो सबसे बड़ी आप रशिया देख सकते हैं, कनाडा देख सकते हैं, फिर यूएस, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया, ठीक है। तो अब एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं लैंड बाउंड्री, जो कि अभी मैं आपको जो समझाऊंगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इंडिया के मैप को देखें। तो हमारा इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से दिखता है, हल्का फुल्का मैंने बनाने की कोशिश की है। तो अब लैंड बाउंड्री का मतलब क्या होता है हम लोग को समझते हैं पहले। लैंड बाउंड्री का मतलब क्या होता है, हम लोग नाम से ही देख सकते हैं। लैंड और बाउंड्री मतलब जो बाउंड्री जो कि लैंड से अटैच हो, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे हमारा क्या है इस तरफ, यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा चाइना है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे बांग्लादेश है, और यहाँ पे कुछ इधर इंडिया के इस पोर्शन से अफगानिस्तान भी जो कि है बाउंड्री लगती है। तो हमारी बाउंड्री है अफगानिस्तान से भी, यानी कि अफगानिस्तान भी हमारा एक नेबर है। और यहाँ पे हो गया हमारा भूटान, और यहाँ पे हो गया हमारा म्यांमार, ठीक है। तो लैंड बाउंड्री का मतलब क्या हो गया, जैसे आप तो समझते हो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कुछ ये कितने पे हमारा 23 डिग्री नॉर्थ। तो अब आप देखोगे कि लैंड बाउंड्री कौन सी, जैसे कि मैंने आपको बताया लैंड बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि वो पोर्शन ऑफ द लैंड जिसका जो बॉर्डर है वो लैंड से अटैच हो इंस्पाइट ऑफ द वाटर। यहाँ पे क्या हमारा, ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा वाटर है, ओशन है। ये हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल, और ये क्या हमारा, ये हमारा है अरेबियन सी, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। अब आप क्या देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो लैंड से अटैच है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाला पोर्शन, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, जो मैंने इंडिया की जो ये मैं बना रहा हूँ आउटलाइन, ये सब इंडिया के जितने भी नेबर, इंडिया के जितने भी लैंड नेबर हैं, उससे जो इंडिया बाउंड्री बनाता है उसे हम लोग कहते हैं लैंड बाउंड्री। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है वो एक बार देख लेते हैं। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,000 किलोमीटर, कुछ इसके आसपास ही है। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री को मैं करेक्ट आपको बता देता हूँ, 15,200 किलोमीटर है। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री ये है। और इंडिया की कोस्ट लैंड बाउंड्री कितनी है, यानी कि इंडिया का ये सब क्या है, ये कोस्ट है। ये आप देख रहे हो ये वाला जो पोर्शन है, ये सब क्या है, ये सब कोस्ट है। तो इंडिया की कोस्टल बाउंड्री कितनी है, इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है, या फिर हम लोग इंडिया की कोस्ट लैंड बाउंड्री है, वो है 7,516.6 किलोमीटर। तो इंडिया की ये कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है। तो एक बार फिर से बताता हूँ हमको लैंड बाउंड्री का मतलब क्या होता है। लैंड बाउंड्री का मतलब ये होता है कि वो पोर्शन ऑफ द बाउंड्री जो लैंड से कनेक्टेड हो, बाउंड्री जो कि लैंड से कनेक्टेड हो, ठीक है। ये क्या है, लैंड है। और कोस्ट लाइन क्या हुआ, जो सी से हो, सी से यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है। तो इंडिया की कोस्ट लाइन ये आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बनाई है ये कोस्ट लाइन कितने की है, ये कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर की, ठीक है। अब इसी चीज़ से हम लोग एक और चीज़ पे आते हैं जिसको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट।
तो आइए अब बात करते हैं इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके हम लोग बताएंगे कि कैसे जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और कैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपका जो सन है, जो आपका सनराइज हो गया फिर सनसेट हो गया, उस पर डिपेंडेंट होता है। यानी कि सनराइज और सनसेट आपका डे और नाइट आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे कैसे डिपेंडेंट होता है वो हम आपको बताएंगे। तब आप देख रहे हो कि इंडिया का ये क्या है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। देखो ये ऐसे लाइन आ रही थी लॉन्गिट्यूडनल वाली, और ये क्या है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट, ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो एक बार देते हैं इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना है, तो अप्रॉक्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट को हम लोग अगर देखें, इसका डिफरेंस करें तो इन दोनों के बीच का जो आपको जो एंगल मिलेगा वो अप्रॉक्स 30 आएगा। और सेम ये किसका है, आपका लैटिट्यूड का है। और सेम अगर हम लॉन्गिट्यूड के लिए देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी अप्रॉक्स आपका 30 ही आएगा। तो यानी कि इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, 30 है। ये आपको याद करना पड़ेगा। और अब देखते हैं हम लोग कैसे, जो आपका यहाँ पे कौन सा स्टेट है, यहाँ पे स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे कौन सा स्टेट है हमारा, ये गुजरात है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जो हमारा सनराइज सबसे पहले कहाँ होगा। सबसे पहले आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि सनराइज कौन से स्टेट में पहले होगा, तो आपका जवाब सही होगा अगर आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश। आई एम सॉरी, अरुणाचल प्रदेश। अगर हमेशा आंध्र प्रदेश कह दिया तो आई एम सॉरी, अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे आखिरी में सनराइज कहाँ होगा, वो होगा आपका गुजरात में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सनराइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स टू वेस्ट। तो अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के बीच की जो सनराइज का जो गैप है, इन दोनों के बीच में जो सनराइज का गैप है वो है अप्रोक्स 2 आवर का। कितना है टाइम लैग सनराइज का हो, या फिर आप लोग टाइम लैग कहो, वो कितना है 2 आवर का। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों के बीच में जो टाइम लैग है वो 2 आवर्स का है। तो ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा, या फिर इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि हम लोग डील करने जाएंगे। और उससे पहले हमें एक चीज़ जानना ज़रूरी है। अब आप देखो कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज हो रहा है, और यहाँ पे 2 घंटे बाद, 2 घंटे का डिफरेंस है ना। सोचा 2 घंटे पहले हो रहा था 2 घंटे बाद, तो कन्फ्यूजन टाइप नहीं हो जाएगी पूरे स्टेट में। हम क्या चाहते हैं, हमारे स्टेट में एक स्टैंडर्ड टाइम रहे, किसी भी देश का टाइम स्टैंडर्ड रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड मेरिडियन एक लॉन्गिट्यूड है। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, ये आपके फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है और वो किससे पास करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपको एमसीक्यू के लिए मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है टाइम लेग। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन बेसिकली एक लॉन्गिट्यूड है, और जैसे कि उन्हें पता है क्योंकि लॉन्गिट्यूड है तो जाहिर सी बात है ये इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड है। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये किसी भी कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन करता है, एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करता है। और इंडिया में स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि पास करता है वो किससे करता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया में पास करता है यूपी से। कहाँ से पास करता है, यूपी से। अब यूपी में भी हम लोग स्पेसिफिक हो जाए तो कहाँ से, यूपी में अगर हम स्पेसिफिक देख लें तो बहुत ही अच्छी जगह है वो। आप सबने उसके ऊपर एक वेब सीरीज भी देखी है जो कि है मिर्ज़ापुर। तो आई होप कि अब तो आप इसे नहीं भूलने वाले कि लॉन्गिट्यूड जो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया में कहाँ से पास करता है, मिर्ज़ापुर। कहीं भी हो जाए मिर्ज़ापुर, यूपी में मिर्ज़ापुर से आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है। अब ज़ाहिर चाहता है मैं इसे ड्रॉ तो नहीं कर पाऊँगा मैप में, क्योंकि मुझे परफेक्ट पता नहीं कि यूपी में मिर्ज़ापुर में यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये फिर से आपके एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास करता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन एक लॉन्गिट्यूड है जो कि किसी जगह के, जो कि किसी कंट्री के एक टाइम को डिसाइड करता है,
और स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास करता है? मिर्ज़ापुर से, ठीक है। और आंध्र प्रदेश और गुजरात में टाइम लैग कितने का है? 2 आवर का। तो इसी टाइम लैग को सुलझाने के लिए, इस टाइम लैग के डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन की लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करी। तो आज के लिए हम लोग साइज में बस इतना ही रखते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो आपको वो सब चीज़ें याद होनी चाहिए। और अगली वीडियो में हम लोग इस स्टैंडर्ड मेरिडियन और ये जो टाइम लैग है इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।